आप फरमा दे। परवरदिगार आलम तू खुद ही फरमा देना अपने बारे में। कुल हुवल्लाहु अहद। आलम तसव्वुर में एक जवाब होगा कि मैं आपके बारे में ये कहूं कि आप रसूलुल्लाह हैं और आप मेरे बारे में ये कहे क्योंकि आपने मुझे लाइव देखा है शब मेराज में, इसलिए आप चश्मदीद गवाही दे के अल्लाह एक है। हुआ जो है हुआ ये दूर के लिए आता है। प्रोनाउन 3 तरह के हैं। आई वी फर्स्ट प्रोनाउन, यू सेकंड प्रोनाउन, ही दे थर्ड प्रोनाउन, अना नहनो ये फर्स्ट है, अंता अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना ये सेकंड है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना ये थर्ड है। यहाँ हुआ का लफ्ज आया। सवाल ये है कि अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शहे रग से भी ज्यादा करीब हूं। तो जब शहे रग से ज्यादा करीब है तो हादा का लफ्ज आना चाहिए। हादल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद नहीं, हादल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दे ये अल्लाह एक है, मगर आया हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। ये जो हुआ जो आया ये शाने रुतबी के लिए आया कि ऐ महबूब यकीनन मैं शहे रग से ज्यादा करीब हूं मगर दिखता नहीं हूं, एबल टू टच नहीं हूं, एबल टू वॉच नहीं हूं, एबल टू लुक नहीं हूं। महबूब मैं शहे रग से ज्यादा करीब हूं, मैं लोगों से ज्यादा आपसे भी ज्यादा करीब हूं, शहे रग से ज्यादा करीब हूं, मगर जिस तरह आप दिखते हैं मैं दिखता नहीं। अब रहा यह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में खुद इरशाद फरमाया वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करे और इश्क के लिए माशूक का मुजस्सम होना चाहिए। अगर किसी माशूक का ख्याल आए आए चला जाए उसे कहते हैं ख्याल, और अगर थोड़ी देर रुक करके जाए उसे कहते हैं मोहब्बत, और अगर आए और जाने का नाम नहीं ले उसे कहते हैं इश्क। परवरदिगार आलम हम तुझसे इश्क करे कैसे, क्योंकि तू तो शक्ल सूरत से पाक है, तू मुतजस्सिम होने से पाक है, तू मुतहय्यिज होने से पाक है। खल्लाक़े दो आलम ने इस एतराज के तदफिया के लिए दफा दखले मुकद्दर के तहत अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू किस, एबल टू हग, एबल टू कैच, और उस तजल्ली के चेहरे का नाम मोहम्मद मुस्तफा दिया और दुनिया को पैगाम दिया मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अगर मुझसे इश्क करना हो तो इस चेहरे वाले मुस्तफा से इश्क कर लो, इनका चेहरा तुम्हारे दिलो दिमाग में बसेगा। अगर अच्छे से बसा लिया तो ये मुस्तफा से इश्क हो जाएगा, और जिसको मुस्तफा से इश्क हो जाए उसी का इश्क मेरा इश्क होता है। हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। अल्लाह ने अपने लिए हुवल्लाहु अहद और नबी के लिए हादन नबी का लफ्ज आया कुरान शरीफ, इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊ व हादन नबी, यह हादा करीब के लिए और हुआ दूर के लिए, क्योंकि इस करीब ने हुआ से करीब कर दिया, हाजा ने हुआ से करीब किया, हम लोगों को हाजा ने हुआ से करीब कर दिया। इसी को आला हजरत कहते हैं जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। मंतिक में हद्दे औसत बहुत फेमस फार्मूला है। जैसे हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठा है, शक्कर का लफ्ज 2 बार आया,
इसी को कहते हद औसत, उसको गिरा दे। हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठा है, नतीजा क्या निकलेगा? हलवा मीठा है। 2 बार शक्कर आया, हद औसत गिर जाएगा। आला हजरत एक बात यहाँ कहते हैं गौसे आजम के बारे में कि मंतिक में हद औसत गिरता है तब नतीजा निकलता है, और दीन में जब तक आप बाकी रहते हैं तब तक नतीजा निकलता रहता है। नतीजा यहाँ हद औसत नतीजा गिर के दे, और यहाँ जब तक कि तू शामिल है या गौस। अल्लाह तबारक व तआला क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को पैदा किया, और चूंकि हम लोग रब तक पहुंच नहीं सकते इसलिए हद औसत बनाया प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या है, इस हवाले से अगर आपको समझना हो तो एक लफ्ज है खल्क। ये जो भाई साहब सीधे हाथ से चाहिए, जलसे का मकसद होता है इस्लाह अकाइद, इस्लाह आमाल। और आइंदा स्टेज पे तो आप तो बैठाइएगा ही मत किसी गैर आलिम, ये आपको सख्त ताकीद है। और किसी भी जलसे में गैर आलिम स्टेज पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिंबरी रसूल है, और यहाँ पर बैठने वाले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी करते हैं। कौलन भी, फ़िअलन भी, क़ियामन भी, क़ुऊदन भी, रुकूअन भी और जुलूसन भी। अगर वो बैठे भी है तो नयाबत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के इंसानों को बनाया, क्योंकि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर किसी चीज को बनाती है तो पहले एक रोल मॉडल बनाती है, एक एग्जाम्पल बनाती है। कुदरत की कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट है, जिस तरीके से आईफोन का 1 है, 2 है, 3 है, गाड़ियों में 1G, 2G, 4G, 5G आ गया। ऐसे हर चीज के जब कुछ सिफतें बढ़ा दी जाती है, नाम नया दे दिया जाता है। कुदरत की कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट है, और कुरान से में ये भी आया वयख्लुकु मा ला तालमून, और भी प्रोडक्ट अल्लाह के हैं जिसको हम नहीं जानते। और अल्लाह ताला पैदा फरमाता है बहुत सारे मखलूक है जो हमारी नजरों से पोशीदा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तख्लीक से कबल एक एग्जाम्पल बनाया, एक रोल मॉडल बनाया। और उस रोल मॉडल के अंदर चूंकि हमें हाथ देना था, अल्लाह ने इंसान को हाथ वाला बनाया, इसलिए उस रोल मॉडल का हाथ बनाया। तो पूछ करके बनाया कि कैसा हाथ बनाओ, और ऐसा हाथ बनाया कि हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हम लोगों को अल्लाह ताला ने आंख दी, इसलिए अल्लाह ने उस रोल मॉडल में आंख दी। और कैसी आंख दी? माज़ागल बसरु व मा तगा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने हम लोगों को होंठ दी है, होंठ, इसलिए इस होंठ को बनाने से पहले रोल मॉडल में होंठ बनाया, और ऐसी होंठ बनाया कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बल्कि हजरत आयशा ने एक बारीक इशारा किया है, कान खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक सरापा कुरान मुक़द्दस है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक, खुल्क पहले स्ट्रक्चर को बोला जाता था, जिस स्ट्रक्चर पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं ये खुल्क है। लेकिन बाद में खुल्क का इतलाक आदत पर होने लगा, सिफत पर होने लगा। जैसे एक मिसाल दे दूं, नात सिफत को कहते हैं, लेकिन इस वक्त नात इस्तिलाह है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबी बयान करने को, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करने को, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफत। खुद कुरान शरीफ में आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान की हर आयत के अंडर में 60,000 उलूम फुनून, 60,000, और हर आयत में नाते मुस्तफा पिन्हा है।
77,450 कलिमा है, 6,616 आयतें हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक, और हर आयत में नात है। इसका मतलब आज जो असद भाई है या कोई भी शायर हो, वो जो नात शरीफ पढ़ते हैं, ये नाते नबी सबसे पहले अल्लाह ने बयान की है, बाद में हजरत हस्सान की सुन्नत बनी है। सबसे पहले तो अल्लाह ने नात बयान की। कुरान की हर आयत में नात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके अखलाक के बारे में कुरान शरीफ के अंदर आया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू की हेडिंग देता हूं, अखलाक़े मुस्तफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, इस हवाले से अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब की किताब इस्लामी निज़ाम अखलाक और खुलफाए राशिदीन को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अखलाक की कई किस्में हैं, इहयाउल उलूम से अखज़ किया उन्होंने। उसमें से अखलाक की सबसे पहली किस्म है ईमान, और बद अखलाकी की पहली किस्म है इल्हाद। लिहाजा जितने एथिस्ट है ये सब बद अखलाक है, जितने मुल्हिद है, लादीनियत और दहरिया है, ये सब के सब बद अखलाक है। इसी ईमान की पहली किस्म अखलाक है। इसी से ये समझ में आया कि कोई वहाबी देवबंदी अखलाकमंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईमान ही नहीं। और अखलाक उस वक्त काम आएगा, अखलाक एक इबादत से है, एक सिफत है, और इसके लिए मौसूफ का होना जरूरी है, और मौसूफ ईमान है, और सिफत मौसूफ के बगैर मारिज़े वजूद में नहीं आ सकती। या यूं कह ले कि सिफत फायदा नहीं देगी जब तक मौसूफ ना हो। ईमान ना हो तो जैसे नमाज काम नहीं आती है, इसे अखलाक भी नहीं काम आएगा। जाहिरन लोग कहे भी कि वो अखलाकमंद है, हकीकत के एतबार से अगर ईमान नहीं तो अखलाक किसी काम का नहीं। इसलिए अखलाक की पहली किस्म है ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों को मानना, वो भी बगैर देखे मानना। अल्लदीना युमिनून बिल गैब, बगैर देखे मानना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक में से एक हाई किस्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे। लिहाजा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना है और हमें झूठ नहीं बोलना है। खा वो घर से निकलते समय बच्चा ने पूछा, अब्बू कहां जा रहे हैं? अभी आ रहा हूं। गलत। अगर आप अभी नहीं आ रहे तो उसको सच बताए कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आपने ये बैठाया अभी आ रहा हूं, वो इंतजार किया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप आए 12 घंटे के बाद, बच्चा समझ जाएगा झूठ बोलना ये बाप की सुन्नत है। मेरा बाप झूठ बोलता है क्योंकि उसने बोला अभी आ रहा हूं। बड़ा होके वो भी बोलेगा अभी आ रहा हूं, और फिर वो भी टाइम से नहीं आएगा। अखलाके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये है कि आप एक जगह थे, एक सहाबी ने कहा मैं आ रहा हूं, 3 दिन तक वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा, आप सोच सकते हैं 3 दिन तक वहीं खड़े होकर इंतजार करना, यह है अखलाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सहाबा बहुत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुखालफत और बुराई करता था, सुनता था। उसने देखा जलाल में आकर के, या मोहम्मद मश्तमलतिन निसा अला ज़िल हदा अक़दम मिनका माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद रोए जमीन पर तुझसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक काफिर ने आके कहा, हजरत उमर वहीं थे, फरमाते हैं दानी अक्तुल हो, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उतार देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, क्योंकि निगाहे नबूवत देख रही थी, अगर ये नहीं मानेगा तो इसका बच्चा कलमा पढ़ेगा। निगाहे नबूवत ये देख रही थी कि ये अनकरीब कलमा पढ़ने वाला है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मना कर दिया। अच्छा, हजरत उमर का कहना दानी अख्तुल हो, ये भी अखलाक है, बट ये अखलाके उमर है, और निगाहे नबूवत से देख करके मना कर देना यह अखलाके मुस्तफा है। और एक और अखलाके उमर की एक और मिसाल दूं, ये वो आपने भी सुना होगा अपनी मस्जिद के इमाम साहब से। मस्जिद के इमाम साहब से वो लोग सुनते हैं जो जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं।
अगर तकरीर होने के बाद मस्जिद में पहुंचा तो जिंदगी भर वैसे के वैसे ही रह जाएगा। खुतबा, अरबी खुतबा के वक्त, अरबी खुतबा जानते वो तकरीर ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपने लोग अरबी नहीं समझते हैं, ये अपनी कम नसीबी है, वरना दरअसल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे और वही तकरीर कंटिन्यू चली आ रही है। इस वजह से मिस्र में जब हम लोग पढ़ने के लिए गए तो वहां पर उर्दू में तकरीर थोड़ी होती है, वही 2 खुतबे होते हैं अरबी वाले, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से राइज है। जो लोग मस्जिद में तकरीर से पहले पहुंचते हैं तो हर जुमा में 2-3 मसले बयान हो ही जाते हैं। तो महीने में 4 जुमे हुए, 3 ही मसला सीखा आपने महीने में, 3 को 4 से इंटू करे तो 12 मसले हो जाते हैं। 12 मसलों के आप आलिम बन जाए और सीखने की नीयत से आप मस्जिद में जाएंगे ना तो कभी किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे आप। और जो आलिम दीन की तौहीन करता है ये गुमराही का पहला स्टेप है, तब फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, फिर अमीर मुआविया तक जाता है, फिर नबी तक पहुंचता है। इसलिए शुरू ही में आलिम दीन से मुत्तसिल। अभी हाल ही में बेंगलोर में जिन लोगों ने मुफ्ती अख्तर हुसैन के खिलाफ केस किया या एहतजाज किया, ये कौन लोग? ये उलमा से दूर लोग। उनको दरबा ज़ैदुन भी नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना भी नहीं पता, उन्हें ढंग से मखरज भी नहीं काफ का आता होगा। इसलिए आपने वीडियो में देखा होगा जो लोग बोल रहे हैं न दाढ़ी शरीफ है, न टोपी शरीफ है, न लिबासे उलमा शरीफ है, लिबासे फुसाक है, और वो लोग यही क़यामत की निशानी है। ये कौन लोग होते हैं? जो तकरीर के बाद जुमा में पहुंचते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जो आदमी मस्जिद में तकरीर से पहले पहुंचता है वो यकीनन इस बात को अच्छे से जानता होगा। हजरत उमर फारूक आजम के पास एक केस पहुंचा। वो केस ये था कि यहूदी का खेत पहले था, मुस्लिम का खेत बाद में था। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया पहले पानी आब पाशी यहूदी के खेत की जाएगी, बाद में मुस्लिम के खेत की होगी। वो मुस्लिम को इत्मीनान नहीं हुआ, वो कहा कि उमर फारूक आजम के पास चलते हैं। उमर फारूक आजम के पास गए कि फैसला कर दीजिए, मेरा खेत है और इसका खेत है, ये कह रहा है कि पहले मेरी आबपाशी होगी और मैं कह रहा हूं मेरी। नबी ने फैसला कर दिया और नबी ने इसके हक में फैसला किया। किसके हक में? यहूदी के हक में। हजरत उमर फारूक आजम सुने, बोले जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई एम जस्ट कमिंग बैक, इंतजार करो। अंदर गए, तलवार निकाले और लाए और मुस्लिम की गर्दन मार दी। और फिर कहा जो नबी का फैसला नहीं मानता, उमर की तलवार उसका फैसला करती है। तो हजरत उमर का मारना यह अखलाक़े उमर है, यह अखलाक़ी उमर है, इसलिए कोई गलत नहीं बोल सकता है। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मजहब बल्कि हर दीन का मुहद्दिस होता है, हर नबी का मुहद्दिस होता है। इस्लाम का मुहद्दिस उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि नबी ने यह फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी। इसी से अंदाजा लगा, मगर नबूवत का दरवाजा बंद है, इसलिए उमर फारूक आजम नबी के दोस्त हैं। और इसलिए ये लोग अखलाक में भी, वो एक होता है ना कि दोस्त, कुरान शरीफ की एक आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, ए काश में फुला को दोस्त नहीं बनाया होता। ये जो दोस्त वाली बात है ना, कभी भी आप अगर ओरिजिनल दोस्त है तो अपने दोस्त को अच्छाई की दावत देंगे, अच्छी आदत की तरफ माइल करेंगे, गुनाहों से रोकेंगे, और हर मामले में, हर वो अच्छा मामला, अल्लाह ने नबी के 2 दोस्त बनाए। एक दोस्त है हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे दोस्त है हजरत उमर फारूक आजम। और इतने अच्छे दोस्त है कि हजरत उमर फारूक आजम की उम्र भी 63 साल है, हजरत अबू बकर की उम्र भी 63 साल है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ भी 63 साल। ये 63 साल उम्र होना, ये दोस्ती मिन जाने बिल्ला है, मिन जाने बिल्ला। मिन जाने बिल इंसान नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुर्ता सिला सकते हैं सेम, टोपी पहन सकते हैं सेम, जूता खरीद सकते हैं सेम, लेकिन उम्र सेम हो, ये मिन जाने बिल्ला है। और अल्लाह को ये दोस्ती इतनी पसंद आई कि दफन भी दोनों नबी के आजू बाजू में, दफन भी दोनों नबी के आजू बाजू, अखलाक भी नबी के तरीके के मुताबिक। नबी ने जो फैसला किया वही करना, नबी ने जो खाया वही खाना, नबी ने जिस तरीके से खाया उस तरीके से खाना। ये अखलाक मुस्तफा को इन लोगों ने अपनाया।
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मश्तमलतिन निसा अला दिल हदाकदम मिनका, यूं ही ये जुमला कहा उस काफिर ने हजरत उमर ने इजाजत ली, तलवार से गर्दन मार देता। आपने कहा नहीं। फिर उसके पास एक गोह था। गोह एक जानवर का नाम है। ये जानवर गिरगिट से बड़ा होता है और मगरमच्छ से छोटा होता है, शक्ल वैसी होती है। साल में एक कतरा पेशाब करता है। इमाम आजम के यहाँ खाना जायज नहीं है, इमाम शाफई के यहाँ खाना जायज है। वो आस्तीन में गोह का शिकार करके लाया था, नबी के कदमों में फेंका और कहा ला उमिन हत्ता युमिन हादर वब, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह ही ईमान नहीं ले आता है, जानवर ईमान नहीं ले आता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधा सवाल करते हैं उस गोह से, गोह मन ताबुद, ऐ गोह तू किसकी पूजा करता है, तू किसकी इबादत करता है? वो जानवर जवाब देता है अल्लज़ी फिस समा अर्शुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इकाबुहु, मैं उसकी इबादत करता हूं। फिस समा अर्शुहु, आसमान पर जिसका अर्श है, जन्नत में जिसकी रहमत है, जहन्नम में जिसका इकाब है, समंदर में जिसके लिए रास्ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल करते हैं हु एम आई, मन अना, मैं कौन हूं? वो जानवर बोलता है अंत रसूल रब्बिल आलमीन कद अफलह मन सद्दक़का व कद ख़ाब मन कज़्ज़बका, आप पूरी दुनिया के पालनहार के रसूल हैं, जिसने आपको माना वो कामयाब है और जो मैं नहीं माना वो तबाह व बर्बाद है। ये जुमला सुन करके अखलाक के मुस्तफा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और रिसालत की गवाही एक जानवर दिया। जानवर का मालिक सोचता है कि मैं शिकार करके लाया और नबी की तारीफ कर रहा है, और कमेंडमेंट था, वादा था। अरब की एक खासियत थी जमाना जाहिलियत। जमाना जाहिलियत किसको कहते हैं? इस्लाम से, ऐलान इस्लाम से पहले के दौर को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत किया। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत से पहले ये जमाना जाहिलियत है। जमाना जाहिलियत में भी ये बात थी कि जो कमिटमेंट कर लेते थे, जो वादा कर लेते थे, उसको निभाते थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। और ये आदत अरब में इस्लाम के बाद भी बाकी रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि इस्लाम के ऐलान से पहले भी और इस्लाम के ऐलान के बाद भी आपसे ज्यादा रुए जमीन पर ईफाए अहद करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, वादा पूरा करने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वो गोह ईमान लाता है। गोह को ईमान लाने के बाद वो गोह का मालिक भी कलमा पढ़ लेता है। अब वो देखे, हम लोगों को कोई गाली दे दे तो क्या कर लेते हैं? जलाल में आ जाते हैं। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में नहीं है। अगर जलाल में आए तो ये तो इंतकाम हो गया। हालांकि नबी का हक है, क्योंकि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया है, तसर्रुफात है, इख्तिदार है, सब कुछ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ना अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से एक ये है कि आपसे कोई मांगता तो आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी को आला हजरत ने कहा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जितने लोगों ने मांगा, बल्कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अखलाक मुस्तफा में सखावत देखे आप। कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। ये क्या है भाई? दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कतरा, ये जो आप शबनम में बैठे हुए हैं, शामियाने से कतरा टपक रहा होगा, वो एक कतरा है। और दरिया कतरुन अला कतरिन इदज तमाअत नहरुन, कतरा कतरा से बनता है तो दरिया बनता है। वो जो आपने देखा होगा दरिया बहते हुए, सुनामी लहरें आ जाती है। सीमांचल से अच्छा और कौन समझ सकता है दरिया की तबाही को। हासिल ये कि हुजूर से कतरा मांगा तो दरिया दिया। इसका क्या मतलब? अच्छा, कतरा मांगा तो दरिया दिया, ये भी समझ में आ गया। दुर बे बहा दिए हैं। दुर कहते हैं मोती को,
तो दर कतरा मांगा दरिया दिया, 1 रुपया मांगा 100 रुपया दिया, मगर कतरा मांगा तो मोती दिया। इसका क्या कनेक्शन है? इसमें क्या कनेक्टिविटी है? इसको समझना हो तो सुने। एक मौसम है जिसको कहते हैं नीसा। नीसा के मौसम में अबरे नीसा होता है, नीसा का बादल। उस मौसम में समंदर में सीप अपना मुंह खोल करके सतह आबे बहर पे ऐसे होता है, ऐसे समंदर में सीप मुंह खोले हुआ होता है। अबरे नीसा के बाद वो बाराने नीसा, वो नीसा का पानी, नीसा का एक कतरा, एक बूंद उस सीप में पड़ती है। जो ही सीप में बूंद पड़ी, वो सीप अपना मुंह बंद करके तहते आबे बहर में बैठ जाता है, समंदर के नीचे बैठ जाता है। और चंद महीनों के बाद में वही बूंद मोती की शक्ल इख्तियार करता है, जिसको कहते हैं दुर, बेबहा, अनमोल मोती। उसी मोती को क्वीन